नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप सभी का अपना क्लासरूम में स्वागत है। दोस्तों, हम अभी जैसा कि पहले वीडियोज में हमने बात की थी और उसी संदर्भ में जनजातीय विद्रोह से संबंधित अभी सेशंस चल रहे हैं हमारे। और जनजातीय विद्रोह में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह जिसका नाम है बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह। तो हम अभी बिरसा मुंडा के जीवनी से संबंधित बातें नहीं करने जा रहे हैं, हम बातें करने जा रहे हैं बिरसा आंदोलन से और मुंडाओं के द्वारा चलाए गए इनसे पहले के आंदोलन से संबंधित। यानी कि हम मुंडा आंदोलन 1793 से लेके 1832 और बिरसा आंदोलन 1895 से 1900 ईस्वी तक के बीच की बात हम करेंगे। आज जैसा कि अभी जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थिति में जो न्यूज आई है उस न्यूज के आधार पर आपका द्वितीय पत्र जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और द्वितीय पत्र में अगर आप अधिकतम नंबर लाते हैं तो आपकी जो सफलता है वह सुनिश्चित हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी को मुंडा आंदोलन से संबंधित। तो मुंडा आंदोलन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही मुंडा आंदोलन की बात होती है तो एक नाम हमारे दृष्टिपटल पर आ जाती है। वह नाम है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा या बिरसा भगवान बोले, जो भी बोले सटीक है, क्योंकि वाकई में वह किसी अवतार से कम नहीं माना जा सकता है। बिरसा की इस धरती में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है और दिया जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं उस काम का कोई मोल नहीं हो सकता। उनके जो आंदोलन है उसका कोई मोल नहीं। उनका जो समाज के प्रति योगदान है, जो अपने धर्म के प्रति योगदान है, उसे हम कभी भुला नहीं सकते। बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके व्यक्तित्व पर और जिनके संबोधन पर लोग खींचे चले आते थे। मुंडा समाज के वह एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिसके पीछे हजारों लोग बिना सोचे समझे एक आवाज में कदम से और ताल मिला के किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। यही है बिरसा मुंडा का महानता। इस महानता को हम कुछ भी कह लें या कुछ भी संबोधन कर दें, वह कम ही है। तो हम बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान का अगर दर्जा देते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए या ऐसे ऐसे कार्य किए जो समाज को एक नई दिशा और एक नया उदाहरण पेश किया। तो हम बिरसा आंदोलन और मुंडा विद्रोह के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जो चर्चा का विषय है वह है मुंडा उलगुलान से, और कहा जाता है कि झारखंड का सबसे संगठित और सबसे व्यापक जो आंदोलन है वह बिरसा आंदोलन ही रहा। कहा जाता है कि इसका जो नायक थे, जो अगर हम 1793 से बात करेंगे तो कई अलग अलग नायकों ने अलग अलग स्थानों पर मुंडाओं का नेतृत्व किया है। उनके जो मांग थे वह अलग अलग थे, परंतु सभी विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से ही जाने जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जो इनकी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। इनके विद्रोह का मुख्य कारण था इनकी संस्कृति में दूसरे संस्कृति का ओवरलैप करना, यानी कि हस्तक्षेप करना। और इसी के दौरान, इसी कारण के चलते जो है मुंडाओं ने हमेशा से विद्रोह करना चालू किया, और यह विद्रोह बहुत जगह कामयाब भी रहा और बहुत जगह निर्ममता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा कुचल भी दिए गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बुंडू और राहे का। बुंडू
बुंडू यानी कि वर्तमान में रांची का क्षेत्र जो पड़ता है, उसी क्षेत्र में बुंडू और राहे आते हैं। उसमें 1793 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व विष्णु मानकी जी ने किया था। इन्होंने नागवंशी राजाओं की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था और इनका जो है नागवंशी राजाओं का जो आधिपत्य था, उनका आधिपत्य के विरुद्ध यह पहला आंदोलन था। इसका दौरान नागवंशी जो राजा थे वह अंग्रेजों से मिले हुए थे और मेजर फॉलर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बुंडू एवं राहेकम में जो विष्णु मानकी ने 1793 में आंदोलन किया, उसे मेजर फॉलर ने दबाया और यह नागवंशी अधीनता को मानने से इनकार करने का ही आंदोलन के रूप में इसे हम जानते हैं। इसी प्रकार से सिल्ली एवं राहे में, सिल्ली भी अभी वर्तमान में रांची से सटा हुआ ही क्षेत्र है, और वहाँ पर 1796 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ जो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में हुआ। यह भी मुंडा आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। 1807 में तमाड़ में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ 1807 में तमाड़ में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ दुखन मानकी के नेतृत्व में भी विद्रोह हुआ था। इसे भी हम मुंडा विद्रोह ही कहते हैं। और 1820 में पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में और 1832 में बुधू भगत के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। यानी कि बिरसा आंदोलन होने के पहले ही मुंडाओं में इतने सारे आंदोलन हो चुके थे और वे लोग अपने जो संस्कृति के जो ओवरलैप हो रहा था उसके विरोध में, या कहें तो अपनी जो जर जमीन जो होता है यहाँ का भाषा में, जमीन और उसके आधिपत्य को लेके हमेशा विद्रोह और आंदोलन का एक ध्वनि में समर्थन किए और आंदोलन किए, और उन विद्रोहों को निर्ममता पूर्वक कुचला भी गया और कहीं कहीं जो है बहुत ही, जिसे बोलते हैं, जघन्य तरीके से या क्रूरतापूर्ण तरीके से उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया। इसके पश्चात आता है हमारा बिरसा आंदोलन, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में माना जाता है। हम बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। मुंडा उलगुलान, इसे मुंडा उलगुलान या उलगुलान भी कहते हैं। हमारे जेपीएससी में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि उलगुलान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उलगुलान शब्द का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल। विद्रोह या महान हलचल, कोई भी ऑप्शन रहे, विद्रोह या महान हलचल, दोनों में से जो भी रहेंगे आप उसे टिक करेंगे। इसका स्वरूप क्या था? इसका स्वरूप पहले तो सुधारवादी था। सबसे पहले इन्होंने सुधारवादी आंदोलन किया, क्योंकि समाज में जो व्याप्त था कुरीतियाँ, उन कुरीतियों के खिलाफ पहले आंदोलन किया इन्होंने, क्योंकि कुरीतियों से समाज बढ़ नहीं सकता है और एकजुटता का अभाव होता है। इसलिए उन्होंने उन कुरीतियों को सबसे पहले समाप्त किया। कुरीतियाँ किस प्रकार से थी? जैसे कि मदिरा सेवन या माड़ी का सेवन, जो यहाँ का पेय पदार्थ है, उनका मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन, इन सब पर इन्होंने कहा कि यह सब प्रतिबंधित चीज़ है। इन्हें खाने से लोग का जो दिमाग होता है वह सही नहीं चलता है और उनका जो मानसिक विकास है वह ठीक नहीं होता है और वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हमें सामाजिक सुधार की आवश्यकता है और उन्होंने सामाजिक सुधार का पर पहले जोर दिया। तत्पश्चात उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को सुदृढ़ किया और अपने पीछे 6000 से अधिक लोगों की एक सेना तैयार कर ली, जो कि उनके एक इशारे पर कहीं भी विद्रोह करने के लिए या किसी भी काम के लिए तैयार रहते थे। धार्मिक कहने का मतलब है, इस दौरान में जो ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया था, उन्हीं मिशनरियों ने इनके धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाना चालू कर दिया था और कई लोगों को प्रलोभन देके अपने ईसाई धर्म कबूल करवाने पर भी मजबूर कर रहे थे। इनके खिलाफ भी उन्होंने आंदोलन किया।
आर्थिक कहने का मतलब है क्या है, इस दौरान जो खुटकट्टीदार व्यवस्था था उसे समाप्त कर दिया गया था। इससे बेरोजगारी की स्थिति आ गई थी। इसके बाद जो आपका 1895 में एक कानून आया था, जंगल से संबंधित कानून, जिसमें इनके जंगलों का हक को खत्म कर दिया गया था। ये जो मुंडा लोग जंगल और वन के जो सामग्री होते हैं या वनोत्पाद जिसे बोलते हैं, उस पर निर्भर रहने वाले मुंडा लोगों को पूरी तरह से उनकी अर्थव्यवस्था को या आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए यह जो जंगल कानून आया था 1895 का कानून, इससे उनके जीवन निर्वाह का साधनों को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से अगर देखें तो मुंडा आंदोलन जो उलगुलान का जो कारण क्या था, वह कारण हमें साफ दिख जाती है। पहला कारण इसमें आता है, खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई थी, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। दूसरा होता है, मिशनरियों का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा था कि कई लोग या कई जगह से प्रलोभन में बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को कबूल करने लगे थे। अदालतों की उदासीनता से कहने का मतलब है कि अदालतें इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी और ये लोग उनके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये लोग शांति प्रिय और सात्विक जीवन पर अपना जीवन शैली को रखते थे। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले सुधारवादी रूप में जो धार्मिक अनेकता था, अनेक धर्मों को जो हम लोग मानते थे या मुंडा समाज में कई धार्मिक प्रचलन जो हो चुकी थी, उन सब को समाप्त करके इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया। एकेश्वरवाद कहने का मतलब है कि एक देवता होगा जिसका नाम होगा सिंहबोंगा, और सिंहबोंगा ही सभी का धर्मों का सार होगा, और सिंहबोंगा की पूजा करने से ही हमें सारी पूजाओं का फल मिल जाएगा। और उन्होंने सिंहबोंगा अपने आप को सिंहबोंगा का दूत भी बताया। इस दौरान इस आंदोलन का जो मुख्यालय था वह खूंटी का क्षेत्र है, और तत्कालीन जो रांची का उपायुक्त था वो स्ट्रेट फील्ड था। यह प्रश्न पूछा गया है, तो तत्कालीन उपायुक्त कौन था, तो स्ट्रेट फील्ड था। इन्होंने एक संगठन बनाई बिरसा मुंडा जी ने, और उस संगठन में इन्होंने जो पद है उसमें से 3 नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा और इसे आपको जानना जरूरी है। पहला तो गया मुंडा, जो इनका सेनापति थे, गया मुंडा सेनापति थे। दूसरा था दंका मुंडा, जो शाखा का प्रमुख होते थे, जो शाखा के प्रमुख थे उसे डंका मुंडा नाम था उनका। और तीसरा है सोमा मुंडा, जो धार्मिक और सामाजिक शाखा के प्रमुख जाने जाते थे। इन तीनों के अलावे एक मानकी मुंडा है, जो गया मुंडा जी की पत्नी के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भी इस आंदोलन पर निभाए थे। बिरसा आंदोलन मुख्य रूप से सुधारवादी आंदोलन के साथ साथ, जैसा कि हमने कहा, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक आंदोलन भी था। तो इसमें क्या था, इसका जो इस दौरान जो आंदोलन था, इसका प्रमुख गीत था कोटंग बाबा कोटंग। यह कोटंग बाबा कोटंग गीत के बारे में आपको पूछा जाता है कि यह किस आंदोलन का प्रमुख गीत था, या बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। तो इसे कोटंग बाबा कोटंग, और इसमें एक स्लोगन चला था, जिस स्लोगन का नाम है मुंडा राज एटे जाना महारानी राज टुडू। इसका मतलब होता है कि मुंडा राज आ गया और महारानी का राज अब खत्म होने को है। तो यहाँ तक आपने जैसे देखा या आपने जो जाना, उसके अनुसार मुंडा उलगुलान का मतलब हो जाता है आपका महान हलचल या विद्रोह। इसके बाद कारण था खुटकट्टी व्यवस्था, मिशनरियों का प्रभाव और अदालतों की उदासीनता और वन कानून। इन्होंने धार्मिक जागृति पैदा की, और धार्मिक जागृति में एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने जो समाज में रीति रिवाज थे और जो गलत आचरण थे उसे निषेध किया, और उसके पश्चात क्या किया, इन्होंने जो भी नशीले पदार्थों का सेवन या मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाया और समाज सुधार के लिए एक कदम बढ़ाए। उसके पश्चात जब राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया,
तब उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें सेनापति के रूप में गया मुंडा को, शाखा प्रमुख के रूप में दोंका मुंडा को और सोमा मुंडा को सामाजिक और शाखा प्रमुख, धार्मिक शाखा प्रमुख बनाया। और इसका प्रमुख गीत कोटंग बाबा कोटंग, और इसका स्लोगन था मुंटा राज एटे जाना, महारानी राज टूडू। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक जानना बहुत ही आवश्यक है। यह आपका आंदोलन के पहले का बैकग्राउंड था। और इस तरफ जो मैंने बताया आपको, सिल्ली, राहे, पलामू, जो आपका 1793 से लेके 1832 तक के घटनाक्रम, जो इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दिखाता है कि मुंडा लोग जागृत थे और वे अपने आप को किसी भी प्रकार से कभी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने में पीछे नहीं रहे। वे शोषण के विरुद्ध हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाए। जब आंदोलन चरम पर था दोस्तों, तब क्या हुआ इस बारे में हम बात कर रहे हैं। इस दौरान मुंडा, जो बिरसा मुंडा थे हमारे नेतृत्व में, इतने आगे बढ़ गए थे कि उन्हें इसके बारे में जानकारी अंग्रेजों को पता चली कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है। परंतु इसे षड्यंत्र क्यों कहें हम, क्यों माने इसे षड्यंत्र, या अपनी स्वाधीनता की लड़ाई को कोई षड्यंत्र क्यों माने, अपने हक की लड़ाई को कोई षड्यंत्र क्यों माने। इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी जिसे अंग्रेजों ने षड्यंत्र घोषित किया। तो षड्यंत्र घोषित करने के पश्चात इन्होंने इस विद्रोह के दौरान 24/8/1895 को पकड़ लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। किस जेल में, तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं। डोरंडा के कारागार में, जो कि रांची में है। दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी मेयर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया और डोरंडा कारागार में इन्हें डाल दिया। और इसी दौरान डोरंडा कारागार में इस पर जो मुकदमा चला वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। कहने का मतलब है कि षड्यंत्र का मुकदमा किस प्रकार का मुकदमा, ऐसी मुकदमा जो आंदोलन को कुचलने का काम करने की कोशिश की गई। परंतु यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था जिसे कोई इतनी आसानी से कुचल देता। यह आंदोलन लोगों की जन भावना पर को जागृत कर चुकी थी और मुंडाओं को अंदर से झकझोर के रख दी थी, क्योंकि यह जो दीप उन्होंने जलाई थी वह दीप अब बुझने वाली नहीं थी। यह आंदोलन अपने मुकाम को आगे बढ़ते रही और 30 नवंबर 1897 ईस्वी को महारानी की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में, जब इनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिला, तो महारानी के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। तब बिरसा मुंडा ने हथियार उठाने को आंदोलन का नया रूप चुना और 24 दिसंबर 1899 को डुम्बारू मुरू की पहाड़ी में एक सभा की और इस दौरान यह घोषणा की कि अब रन होगा। और इस दौरान लोग हथियार को भी अपने साथ में लेंगे और हथियारों के दम पर अब युद्ध होगा। जितने दिन जो जिएंगे वह युद्ध करेंगे और अपने जो स्वाधीनता की लड़ाई है, अपने संस्कृति की जो बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरान उन्होंने 25 दिसंबर से विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह प्रारंभ होने का मतलब है कि जो दीकू थे उन दीकुओं के खिलाफ ये लोग आंदोलन करने लगे, ठेकेदारों को मारने लगे। जो ठेकेदार थे उन्हें मार के भगाने लगे, जो यहाँ के जागीरदार थे उन्हें मारने लगे, जो ईसाई मिशनरियाँ थी उन्हें मारने लगे। ईसाई घरों को जलाया जाने लगा, गिरजाघरों को आग लगा दी गई। विभिन्न समाचार पत्रों में यह खबर छपने लगी कि इस क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो अंग्रेजों के विरुद्ध है और बहुत ही सटीक ढंग से आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें से एक पत्रिका था बंगाली, जिसके आपका संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। विभिन्न और इसके अलावे भी अन्य कई समाचार पत्रों ने विभिन्न प्रकार से इस आंदोलन का बड़ाई किया। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए जब इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई तो अंग्रेज व्याकुल हो गए और उन्हें पकड़ने के लिए, बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए
500 रुपये का इनाम रखा, इसी इनाम के लालच में, जो हम लोग पहले से भी करते आए हैं। हमारे भारतीय ही भारतीय के दुश्मन थे, और इसी इनाम के लालच में वीर सिंह महाली नामक एक आदमी ने अंग्रेजों के जाके कानाफूसी कर देती है। जिस समय जमकोपाई के जंगल में हमारे बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान जिस समय आधी रात्रि में निद्रा में थे, उसी दौरान वीर सिंह महाली जो कि जाके अंग्रेजों को यह सूचना देते हैं कि जमकोई पहाड़ी जमकोई जंगल में उन्होंने अपने आप को रखा है। तब बिरसा मुंडा का जो स्थान है, उस स्थान पर जहाँ पे वे विश्राम कर रहे थे, उस स्थान पर जाके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले भी हमने जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में सुना है, परंतु यहाँ पर भी एक स्थान ऐसा था जो कि डोम्बारी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें, डोम्बारी पहाड़ी को 1900 ईस्वी में चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया था, और लगातार गोलीबारी करके उनके जो अनुयायियों था उनको मौत के घाट उतारा गया था। दोस्तों, इस बारे में जानकारी किसी इतिहास में नहीं है, परंतु यह सत्य घटना है कि डोम्बारी पहाड़ी में आज भी उस घटना का जीता जागता आपको प्रमाण मिल जाएगा। यह डोम्बारी पहाड़ी के क्षेत्र में जो घटित हुई थी, वह किसी अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं मानी जा सकती है। और इसी दौरान जो वीर सिंह महाली के द्वारा उनके जो कानाफूसी की गई, या उनका जो सूचना लिख की गई, जिसके कारण उन्हें 9 जून 1900 ईस्वी में उन्हें पकड़ लिया गया 1900 ईस्वी में, और 9 जून को खाने में कुछ मिला दिया गया, और उनको यह कहा गया कि हैजा के कारण हमारे जो बिरसा भगवान है उनकी मृत्यु हो गई। परंतु दोस्तों, कोई भी आंदोलन किसी परिणाम के बगैर नहीं होता। इस आंदोलन के भी कई परिणाम निकले, और दीर्घगामी परिणाम निकले, जिसमें से एक परिणाम झारखंड को नया राज्य बनाने में योगदान इसी आंदोलन का ही एक उपजा हुआ भाग था। हालांकि यह कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य से यह आंदोलन हुआ था, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु यह अपने उद्देश्य को अगर प्राप्त नहीं की, फिर भी इन्होंने जो काम किया, उस काम का परिणाम ये आया कि 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। वहाँ पर नए न्यायालय की स्थापना की गई। बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। 11 नवंबर 1908 की वह ऐतिहासिक डेट है, जिस डेट पर CNT एक्ट लागू किया गया। झारखंड के क्षेत्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। खूंटकट्टी जिसके विरुद्ध में यह आंदोलन शुरू हुआ था, उसी खूंटकट्टी को मान्यता दी गई, और खूंटकट्टियों की जमीन को अब कानूनी मान्यता मिल गई। मूल लक्ष्य में असफल रहा। हालांकि इनका जो लक्ष्य था अंग्रेजों को भगाने का, उस लक्ष्य में तो यह पूरा नहीं कर पाए, परंतु यह आंदोलन किसी भी एंगल से या कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। यह आंदोलन बहुत ही सटीक और सही मार्गदर्शन में चल रहा था, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, जिसे अंग्रेजों ने कुचल दिया। हालांकि जो भी हो, परंतु उनके जो परिणाम आए वह सुखद ही परिणाम थे, जो झारखंड राज्य के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाए। दोस्तों, बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व और बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में हम जो है एक सेशन में क्लास लेंगे, क्योंकि उनका जीवनी और उनका जीवन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। आज हम जिस संबंध में बात कर रहे हैं, यह जनजातीय विद्रोह से संबंधित है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भटक जाएंगे। फिर आपको प्रश्नों के जो उत्तर है, उत्तर लिखने का जो कला है उसमें, और जो प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे गए। क्योंकि यह जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, और जनजातीय विद्रोह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे फोकस में करके इस सेशन को बनाया गया है। इसके पश्चात मैं एक सेशन बिरसा मुंडा के जीवनी और उनकी उपलब्धियों पर भी लूँगा। जो सेशन आपका मुख्य रूप से आंदोलन को जोड़ेगा। अगर पूरा प्रश्न कभी भी मुख्य परीक्षा में आती है कि बिरसा मुंडा के जीवनी एवं उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की व्याख्या करें, तब आपको दोनों सेशन को मिला के एक प्रश्न आपका बनेंगे। और अगर सिर्फ
मुंडा आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो आप वहाँ भटकेंगे नहीं। उस दौरान सिर्फ आपको मुंडा आंदोलन और मुंडा विद्रोह को बताना है और उस दौरान ये सेशन आपको काम करेगा। अगर सिर्फ जीवनी के बारे में बात करनी होगी तो जीवनी का जो सेशन मैं दूंगा वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। दोस्तों, इसी आधार पर आप अपने पढ़ाई को रखें ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो, और कन्फ्यूजन की स्थिति जब पैदा होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पर कन्फ्यूज आप एकदम ना रहें, सटीक जानकारी है और सही से अपने सटीक मार्गदर्शन में चलते रहें और वीडियोज को देखते रहें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे सेशंस ऐसे बन रहे हैं इसमें, और जो सेशन आपको एकदम सफलता के करीब, क्या सफलता तक आपको पहुंचाएगी। सेकंड पेपर में आपको किसी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई पैसे खर्चे नहीं करने हैं, आप सिर्फ वीडियोज को देखें, फॉलो करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।